हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है हिंदी अच्छे से समझ रहे होंगे और आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कहानियाँ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपकी हिंदी की ही एक और नया टॉपिक आप समझेंगे कि दोस्त की पोशाक। इसके लेखक का कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ, ये एक लोक कथा है। लोक कथा होती है कि लोगों के द्वारा एक दूसरे को कही गई कहानी। तो आइए समझते हैं कि दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। वह तुरंत अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन से पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त, आज कई सालों से इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो इन्होंने अचकन पहनी है वो मेरी है। तो इस पैराग्राफ में हमने ये समझा है कि दो दोस्त हैं, उनमें से एक नसरुद्दीन है और दूसरा जो है वो जमाल साहब है। काफ़ी समय बाद एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन जो नसरुद्दीन है वो मन के बहुत सीधे साधे और भोले भाले हैं और जमाल साहब नसरुद्दीन से थोड़े विपरीत हैं। तो दोस्त से मिलने या मोहल्ले में जाने के लिए भी जमाल साहब को मामूली पोशाक में उन लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। इसलिए नसरुद्दीन उन्हें अपनी एक पुरानी भड़कीली अचकन, तो भड़कीली होता है बहुत तड़क भड़क भभकेदार, और अचकन एक लंबा कोट नुमा लबादा जैसा कोट होता है, तो वो उन्हें निकाल कर देखते रहते हैं और दोनों घूमने निकलते हैं पड़ोस में, बन ठन कर सज संवर कर। तो उनका जो पहला पड़ोसी होता है, तो नसरुद्दीन जमाल साहब का ये कहकर परिचय कराते हैं कि ये मेरे दोस्त है और इन्होंने जो वो अचकन पहनी है वो मेरी है। तो यह सुनकर जमाल साहब पर तो घड़ों पानी पड़ गया। तो घड़ों पानी पड़ने एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि व्यक्ति जब दूसरे के सामने अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है तो पानी पानी हो जाता है, घड़ों पानी पड़ जाना। तो बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। तो जैसा कि आपने पहले ही समझ लिया था कि जो जमाल साहब हैं वो दिखावे में ज़्यादा समझते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है कि नसरुद्दीन ने मेरी पोल खोल दी कि मेरे पास जो कपड़े थे मामूली थे, इसलिए मैं नसरुद्दीन की अचकन पहनकर आया हूँ। तो वो उस पर वो नसरुद्दीन पर गुस्सा हो जाते हैं। तो चलो टर्न योर पेज। तो नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए उनसे कहते हैं कि गलती हो गई, अब ऐसा दोबारा नहीं कहूँगा। तो अब नसरुद्दीन उन्हें अपने दूसरे पड़ोसी जो कि हुसैन साहब हैं उनसे मिलवाने ले जाते हैं। तो हुसैन साहब गर्मजोशी मतलब बहुत उत्साह से उनका स्वागत करते हैं और जमाल साहब के बारे में नसरुद्दीन हुसैन साहब को ये बताते हैं कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो इस बार वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि पहली बार सही बताने पर जमाल साहब ने नसरुद्दीन को डांटा था। तो जमाल साहब तो फिर से नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था। तो क्यों, नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा वैसा ही तो कहा। तो जमाल साहब को ये बात भी अच्छी नहीं लगती, न तो उन्हें सच बताना अच्छा लगता है न ही उन्हें झूठ बोलना। तो वो ये कहते हैं कि पोशाक की बात कहे बिना ही काम नहीं चल सकता क्या, तो उसके बारे में कुछ ना ही कहो तो अच्छा है। तो नसरुद्दीन कहते हैं ठीक है। अब जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़ते हैं, तभी एक और पड़ोसी मिल जाता है और नसरुद्दीन से जमाल साहब का परिचय ये कहकर वो अपने पड़ोसी से करवाता है कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं, इनका नाम जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। वो ऐसा नसरुद्दीन इसलिए कहता है क्योंकि वो बेचारा पहले 2 बार डांट खा चुका होता है कि सच बोलता है तो भी डांट पड़ती है, झूठ बोलता है तो भी डांट पड़ती है। इसलिए वो ये सोचता है कि न सच बोलना न
झूठ बोलना। तो कैसी लगी आपको कहानी, है ना मज़ेदार? और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि हमें बिना किसी के पूछे किसी को कोई भी बात बतानी नहीं चाहिए। धन्यवाद।